हाँ तो बच्चों आप लोगों का पूर्वज सर चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों की इसकी क्लास रहेगी परसेंटेज की। कल किसकी थी? परसेंटेज की। परसेंटेज में कल 2 टाइप करवाए थे हमने परसेंटेज। कौन कौन? जब प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। किस पर? कमी पर आधारित प्रश्न और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। आज किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे? अगले टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आज। आइए बच्चों देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आज। भाई प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। किस पर? प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न। वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है भाई, देखते हैं भाई। पहला सवाल क्या है? प्रतिशत कमी, और पहले कमी भी होगी कि वृद्धि भी होगी है, और वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। देखते हैं भाई पहला सवाल क्या है। पहला सवाल टाइप ये वाला रहेगा। अब पहला सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या रहेगा आप लोगों का। एक व्यक्ति की आय क्या? एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। कितना? 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद ठीक, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, देखते हैं भाई। जब वृद्धि दी गई हो, क्या? एक व्यक्ति की आय में जब क्या दी गई? जब वृद्धि दी गई। कमी या वृद्धि पर आधारित क्या है? जब वृद्धि दी गई हो तो क्या होता है? वृद्धि, है ना? क्या होगा? यानी कि, और परिवर्तन प्रतिशतता में परिवर्तन। क्या? प्रतिशत में परिवर्तन। तो फॉर्मूला क्या होगा? पहला प्रतिशत, ठीक, प्लस या माइनस दूसरा प्रतिशत। ठीक, अब यहाँ प्लस हो या माइनस होगा। पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत
बटे 100। ये क्या है फॉर्मूला। अब जब वृद्धि दी गई होगी अब सवाल देखते हैं। ये फॉर्मूला है, क्या है, आय में जब परिवर्तन बोले, ठीक। अब और जब वृद्धि होती है तो क्या, जब वृद्धि होती है तो संख्या धनात्मक होगी। संख्या कैसी होगी, जब कमी होती है तो संख्या ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, जब वृद्धि होती है तो संख्या धनात्मक होती है, जब कमी होती तो कैसी होती है, ऋणात्मक। जब आय में परिवर्तन हो, क्या हो, आय में, है ना, क्या हो, परिवर्तन। जब प्रस्तुतता में परिवर्तन हो, क्या हो, प्रस्तुतता में परिवर्तन, है ना। जब ये किसका है, जब प्रतिशत में परिवर्तन, तब ये क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगे, कौन, ये वाला, ठीक। अब ये भी बता देते, पहले देखते हैं पहला सवाल क्या है। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं भाई। सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। देखते हैं भाई, क्या बोला, आय में 10% की वृद्धि हुई, क्या हुई, पहला परसेंटेज। ये क्या है, पहला, ये क्या है, पहला, ठीक, पहला परसेंटेज क्या है, 10। अब बड़ी है तो प्लस लगेगा, बड़ी है तो प्लस लगेगा, है ना। अब फिर क्या बोला है, 20%, यानी कि ये किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का, बड़ी है तो प्लस। अब फिर क्या कह रहा है, पुनः फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई तो प्लस का फिर लगेगा, प्लस 20। अब क्या बोल रहा है, जब बड़ी है तो प्लस का रहेगा, पहला प्रतिशत गुणा दूसरा प्रतिशत बटे 100। पहले हम इतने को सॉल्व करेंगे पहले हम इतनी संख्या को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसे सॉल्व करने के बाद इसमें ऐड होगा और वही क्या होगा, प्रतिशत प्रदर्शन। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, और 20 10 30, 30 प्लस 2 बराबर 32% की क्या हुई। जब प्लस के हैं दोनों तो क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है भाई, क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। जब वृद्धि होती है तो धनात्मक रहेगी, तो क्या है, धनात्मक संख्या है तो क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल भाई देखते हैं, समझ आ गया होगा आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। जब वृद्धि दी गई हो दोनों में, ठीक है। अब
वही टाइप के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, हमने ऊपर की वो मेट दिया। जब क्या बोल रहा है, जब जब परिस्थिति में कम, जब जब परिस्थिति परिवर्तन हो, बराबर क्या होता है, पहला परसेंटेज प्लस होगा या माइनस होगा। जब कमी होगी तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और जब वृद्धि होगी तो प्लस का। दूसरा परसेंटेज प्लस और माइनस, फिर पहला परसेंटेज गुणा दूसरा बटे 100। ठीक, अब पहला सवाल हो गया भाई। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ले डाल देने किंग। देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। मोहन ने अपने, क्या बोल रहा है, मोहन ने अपने अपना व्यय, मोहन ने अपना व्यय, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्च होता है। क्या होता है, इसे हम खर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। व्यय का खर्च लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, खर्च। ठीक, व्यय पहले 15% घटाया। क्या किया, पहले 15% घटाया, है ना, घटा दिया भाई। अब आगे क्या किया है, पुनः 5% घटाया, फिर पुनः 5%, फिर घटा दिया, दोबारा घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हुई। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने % की कमी हुई भाई। देखते हैं भाई क्या गया। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया भाई। देखते हैं भाई, पहले घटाया, क्या घटाया है, क्या वो बोला है, घटाया है। क्या किया, घटाया होगा तो कमी है, तो माइनस, क्या होगा, -15। ठीक, अब फिर उसने क्या बोल दिया है, फिर 5% घटाया तो -5। ठीक, फिर उसने क्या बोला है कि यानी कि जब घटाया तो फिर पहली वैल्यू क्या है, -15, और गुणा घटाया है तो फिर माइनस, और -5 घटाया है और बटे 100। पहले हम इतनों को सॉल्व करेंगे, कितने को, इतने को। ठीक, कितना हुआ, 20 यानी कि 20, 5 दूनी 10, 0 का 0, और फिर 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना निकल के आया भाई, अगर निकल के आया भाई माइनस किया है तो 15 और 20, 15 और 5 20 हो जाएंगी, माइनस का 20, और फिर माइनस क्या हो जाएगा भाई,
और माइनस और माइनस 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 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 3/4 हो जाएगा, है ना। अब फिर सॉल्व करते हैं भाई आगे। अब इसका इसमें चाहे तो ये क्या लिखा है 20 सही 20 चौको 80, इसका इसमें गुणा और प्लस 3/4 एकन 4 बराबर भाई कितना बचा, शेष कितना रहेगा 77, वो भी किसके माइनस के 77/4 परसेंटेज, क्या परसेंटेज। अब परसेंट माइनस क्या दर्शाता है, कमी क्या दर्शाता है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1900 को -19 1/4, 1900 को 76 और 170/4%, क्या हुई कमी, क्या हुई कमी हुई, क्या हुई कमी हुई भाई, वृद्धि नहीं हुई। जब कमी कमी तो कमी होगी, सीधी सी बात। देखो कमी हुई है तो पहले घटाया तो -15, है ना, मैंने क्या बोला था, यहां भी प्लस माइनस लिख लो भाई, ठीक, प्लस दिखता है और माइनस नहीं दिखता है, ठीक, प्लस नहीं दिखता है भाई और माइनस दिखता है ना। और अब माइनस किया है तो पहले घटाया तो माइनस का 15, फिर घटाया फिर -5, -15 गुणा -5 घटाया बटे 100, इतने को सॉल्व करें, कितनी कमी निकल गया है -19 सही 1/4%, क्या निकल गया है कमी निकल गया है। अब अगला सवाल भाई देखते हैं, अगला सवाल का एक व्यक्ति की मजबूरी, अब देखो तीनों टाइप के हो जाएंगे, एक व्यक्ति की मजदूरी, क्या मजदूरी, ठीक, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, क्या हुई बढ़ी, ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है, परंतु कुछ दिन बाद मजदूरी कुछ दिन बाद मजदूरी 10% घट गई, क्या होगी घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। नितिन बंद कर गया, पहले देखते हैं भाई क्या बोला है, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% क्या हो गई है भाई, पहले 20% बढ़ गई, फिर उसके बाद 10% घट गई। अब यही देखना है क्या, प्लस का 20 पहले बढ़ी है 20%, फिर क्या पहले 20% बढ़ी ना, है ना, फिर उसके बाद क्या बोला है कि 10% घट गई, तो
घट गई तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, अगर बढ़ जाती तो किसका निशान लगाते, तो यहाँ प्लस का, तो -10। ठीक, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यानी कि फिर बढ़ गई है ना, क्या बढ़ गई, तो हम यहाँ प्लस लगा लेंगे 20 और गुणा घट गई तो -10 बटे 100। सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ठीक, यही तो बोला है, बराबर कितना, 20 में से 10 गया, कितना बचा 10, कितना 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, अब माइनस और प्लस माइनस होता है, गुणा करो, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, 2 एकम 2 बराबर क्या निकल गया, 10 में से 2 घटाओ तो 8%। ये किसकी वैल्यू है, प्लस की, तो क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी भाई, वृद्धि होगी। तो उसके मजदूरी प्रतिशत में क्या हुई, 8% की क्या हुई भाई, वृद्धि हुई। क्या हुई, वृद्धि। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है ना। बोला है कि 20% पहले बढ़ी तो हमने प्लस की, तो 10% फिर घटी -10, प्लस फिर बढ़ी तो प्लस, और फिर घटी तो गुणा -10। यही हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल। फिर अगला सवाल क्या है भाई, अब एक सवाल और देख लो भाई, एक और ट्राई बताएंगे, एक सवाल और देख लो भाई। क्या है चौथा सवाल, कि बाजार मंद होने के कारण राम की आय 10% कम हुई। क्या हुई, 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। ठीक, तो बताओ उसके आय में कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रकार उसके आय में कितने परिवर्तन, तो बताओ, तो उसकी आय प्रतिशत में कितना परिवर्तन हुआ। ठीक भाई, देखते हैं। बाजार बंद होने के कारण क्या हुई है, पहले 10% घटी है, क्या हुई है 10% घटी तो -10। ठीक, घटी तो -10, फिर 15% बढ़ गई तो +15। फिर क्या हुआ है, फिर पहला और गुणा तो माइनस क्या होगा, पहला तो 10 गुणा फिर
15 प्लस दिखता नहीं है, ठीक, बटे 100, ठीक है, 10 दाही 100। अब जब हम इसमें भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, तो जिसकी संख्या बड़ी होगी उसका हम चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस 10 में से 15 में से 10 गया तो 5, अब माइनस, ठीक। 1.5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/3, यहाँ 1.5 भी लिख सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा, 4.5%। क्या हुई, प्लस का चिन्ह है, किसका है, प्लस का, तो क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी, किसकी, 4.5, यानी 4.5% की वृद्धि हुई, 4.5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, है ना। अब अगला सवाल वही देखते हैं, और चाहे एक ऐसे भी लगा सकते हैं, 5 15 5 दूनी 10, ठीक। अब 5 माइनस 3/2 बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया तो 7/2, तो तब भी क्या आएगा, 7/2%। ये क्या है, वृद्धि, ऐसे भी हो सकता, ठीक। अब होंगे देखते हैं भाई, अगला सवाल। अगला सवाल है भाई कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 15% कम हुआ, 25% की वृद्धि तो प्लस का रहेगा, फिर माइनस, ऐसे ही कर लेना सवाल है। अब अगला सवाल है, एक दुकानदार समय रहते 6 नंबर सवाल जो है आपका, कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, 10% ठगता है, तो यानी कि प्लस का 10 होगा, ठग रहा है आपसे, यानी किसकी होगी वैल्यू, प्लस की। अब फिर कुछ दिन बाद वो बेचते समय 5% ठगने लगा, किस, खरीदते समय भी ठग रहा था, अब बेचते समय भी 5% ठग रहा है, ठीक। अब प्लस 10 गुणा 5/100, यानी कि 10 बना 50, 50 दूना 1/2, 1/2, 50 दूनी 100, ठीक। और 10 5 15, 15 सही 1/2%, ठीक। यही निकल गया है इसका आंसर। अब आगे देखते हैं भाई अगले टाइप के सवाल क्या रहेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब देखते हैं भाई अगले टाइप के सवाल। है ले यार यहाँ का धुल्ला। देखते हैं अगला सवाल, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्या हो गए, धुल्ला। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न क्या रहेंगे अगले टाइप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, है ना।
टाइप ए के रहेंगे। किस टाइप के सवाल रहेंगे? ए के। ए क्या है? क्षेत्रफल। पहले किस पे रहेंगे? क्षेत्रफल पे। क्षेत्रफल, ठीक है। ए टाइप क्या है? क्षेत्रफल। फिर उसके बाद क्षेत्रफल पर भी और फिर आयतन पर भी, है ना। देखते हैं भाई पहले टाइप की। पहला सवाल क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम ए टाइप कहाँ रही थे? यहां पर लिख दे, ठीक है भाई। यहां लिखे दे रहे हैं क्षेत्रफल। क्या लिखे दे रहे हैं? क्षेत्रफल। पहला टाइप क्या रहेगा इस पे? क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि क्षेत्रफल पर। किस पे? क्षेत्रफल से। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई की लंबाई 5% बढ़ा दी। क्या 5% बढ़ाई, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाएगी। तो क्षेत्रफल के बढ़ाएगी इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर। तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2l + b। ये क्या होगी? लंबाई। क्या हुई? लंबाई। और ये क्या होती है? चौड़ाई। क्या होती है? चौड़ाई होती है, ठीक। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है यही। क्या है? ये क्षेत्रफल का एरिया ऑफ, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि उसके आयत में 10% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 5% की लंबाई के, ठीक। अब एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी भाई, बढ़ा ली, 5% बढ़ गई, ठीक। अब ये कैसी बढ़ाएगी? तो प्लस का होगा। अब उसके बाद उसके चौड़ाई भी कितनी बढ़ा ली गई? 10%। 10। अब फिर बढ़ाई गई है तो 5 × 10 बटे 100। 10 × 15 = 50, 1/2। 10 × 15 = 50, 50 दूनी 100, ठीक। अब और एक, ठीक। 10 × 5 = 15, 15 सही 1/2% की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? यहां लिख लेते हैं भाई 10 × 5 = 15 और 1/2 है तो 1/2 ऐसे ही लिख लेते हैं। 1/2 की क्या हुई? परसेंटेज की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई, है ना। अब आगे देखते हैं अगला सवाल भाई। ठीक। अब मान लो जब क्षेत्रफल पूछे, नंबर 1, जब क्षेत्रफल चाहे आयत का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे किसका हो, समचतुर्भुज का हो, चाहे वर्ग का हो,
अब जैसे कि वर्ग का है, वर्ग वाला देखते हैं सवाल। क्या देखते हैं? वर्ग वाला। और जब यहां पर जैसे कि घटा दी और फिर बढ़ा दी तो वही कंडीशन जो जिस प्रकार पहले सवाल लगे थे उसी प्रकार लग जाएंगे, ठीक, इसी फॉर्मूले के आधार पर। अब जो एक हम वर्ग पर देख लेते हैं, किस पर? वर्ग पर आधारित प्रश्न देखते हैं भाई। एक वर्ग की भुजा 25% क्या हुई? बढ़ाई। 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल भाई क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है। और या फिर हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाएगी। क्या? 25% बढ़ाएगी भाई। तो उसके आयतन में क्या प्रभाव, नहीं, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? देखते हैं। 25% 25% एक 25% बढ़ाएगी। ठीक। अब जो वर्ग होता है इस प्रकार का होता है, ठीक, ऐसे ये भी ये होगी, ये भी है, और ये भी सभी, तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगी, इस साइड की दोनों, है ना। तो 25 बढ़ाएगी प्लस 25, तो फिर प्लस 25, ठीक, और प्लस 25 और गुणा फिर 25, ठीक, बटा 100। ठीक। यानी कि कितना हो गया? यानी कि 25 का वर्ग कितना हो? 625, 25 25 50, 50 प्लस 625 बटे 100 बराबर, ठीक है, 625। अब हम ऊपर ले जाएंगे तो 50 प्लस, अब 2 जीरो है तो 2 जीरो इस तरफ बढ़ेगा, 6.25। ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? 50 से 56.25। अब यानी कि 100 से अगर हम परसेंटेज, क्या परसेंटेज, ठीक है, 56.25%। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 56 सही 1/4 कर दे तो कितना हो जाएगा? ए भी हो जाएगा सही, ए भी 1/4 ऐसे ही लिखा जाता है। यानी कि 100 को 1/4 25%। ठीक, यही हो गया, है ना। अब भाई आगे देखते हैं अगला सवाल। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ 25% घटाई गई तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ बोल देता, क्या बोल देता? 25% यहाँ बोल देता घटाई, क्या बोल देता? यहाँ बोल देता घटाई, क्या बोल देता? घटाई गई। ठीक। अब घटाई गई के लिए क्या करेंगे? -25 फिर -25 इंटू -25 गुणा -25 बटे 100 फिर -50। अब माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस 625/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, वो भी किसका? माइनस का, और प्लस 6.25। अब घटा दो 50 से, यानी कि 50 से कितना घटाना है तो 43.75। ये क्या हो जाएगा? माइनस का, इतने परसेंट की क्या हो जाएगी? कमी हो जाए। अगर कमी पूछता तो 43.75 कितनी? माइनस की संख्या तो बड़ी, तो -43.75
परसेंट की क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी होगी। जब कमी यहाँ घटाएगी बोल देता तो कमी होगी, अगर वृद्धि अगर बढ़ाएगी तो क्या होगा, बढ़ जाएगी। इतने परसेंट की क्या हुई, वृद्धि। क्या हुई भाई, वृद्धि होगी, है ना। अब आगे देखते हैं अगले टाइप के सवाल, ठीक है। और सारे इसी टाइप से लगे हैं, जिस प्रकार ऐसे जब बढ़ाई होगी फिर घटाई होगी, या बढ़ाई होगी फिर घटाई होगी, या फिर बढ़ाई होगी या फिर घटाई होगी, यही होगे इस टाइप की क्वेश्चन, है ना। आगे देखते हैं भाई अगले सवाल, यही हो गए क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न, ठीक है। चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आपका आयत हो, वर्ग में एक भुजा दी गई होगी, और हमें पता होता है कि एक ही भुजा वही होता है, भुजा यानी कि एक भुजा बराबर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। और जो आयत की भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक। अब भाई आगे देखते हैं अगला सवाल, किस पर, बी टाइप है आपका आयतन। क्या है भाई, आयतन। अब यहाँ का बी टाइप क्या होगा, आयतन होगा। क्या होगा भाई, आयतन। देखते हैं आयतन वाले, एक एक गोले के व्यास, एक गोले के व्यास में 10% कमी, ठीक, की गई हो, की गई। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। देखते हैं भाई, पहले क्या निकलेगा, आयतन का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आयतन हमें निकालना है ना। क्या क्या 10% की कमी की गई, क्या की गई, 10% की कमी, -10 -10, फिर -10 गुणा -10 गुणा -10 बटा 100, ठीक। आयतन में कमी क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल में कमी। क्या निकलेगी, क्षेत्रफल में कमी। उसके बाद क्या, पहली दो विमा में परिवर्तन। क्या होगा, पहली दो विमा में परिवर्तन, उसके बाद आयतन में परिवर्तन होगा, है ना, पहला। देखते हैं भाई
पहले क्या निकलेगा, विमाओं में परिवर्तन, क्या निकलेगा, विमाओं में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक, जब विमाओं में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे। -10 गुणे -10 तो माइनस का 20। ठीक, 10 जी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, खत्म। एक एकन एक और प्लस का एक, माइनस माइनस प्लस बराबर। ये माइनस की संख्या तो बड़ी तो माइनस का चिन्ह, 20 में से एक गया तो 19। माइनस चिन्ह क्या दर्शा रही, कमी। क्या दर्शा रही, 19% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई, कमी, है ना। अब आगे देखते हैं भाई। अब हमें क्या निकालना है, आयतन में, वो डाल देगा, आयतन में कमी, आयतन प्रतिशत में कमी में परिवर्तन। देखते हैं भाई, पहली विमा क्या है, 19 निकली, क्या, -19। ठीक ठीक, जो निकल के आई है ना। अब -10 गुणे -19 गुणे -10 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अब -19 और -10 कितना हो जाएगा, -29। अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 19/10। ठीक, बराबर 10 निम्मा इसके बटे 1, फिर सॉल्व करो, 10 निम्मा 90, 290। ठीक, अब प्लस 19, 10 एकन 10 बराबर क्या निकल के आई। अगर हम ये माइनस किया तो माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अब 200 अगर हम 19 से 290 से 19 घटाए तो कितना निकल के आएगा, 281। कितना, 271। कितना, 271। ठीक, बटे 10। ये क्या है, इतने की कमी या फिर बराबर। ये नीचे एक जीरो है तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। -27.1% की क्या होगी, कमी। क्या होगी, माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कमी। क्या होगी, कमी होगी। इसके आयतन में कितने % की कमी होगी, पहले ये क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल में कमी। क्षेत्रफल में कमी होगी तो आयतन में भी कमी हो जाएगी, है ना। ठीक, आगे देखते हैं अगले टाइप के सवाल। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। उतार लिया होगा आप लोगों ने भाई, क्या निकला था, माइनस। आगे देखते हैं भाई। सूखा हो वो